हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्रोएशिया यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री था। साथ ही साथ कुछ समय पहले यह जो है एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री बन चुका है। अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स को यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 2 सालों में हमने 150 के आसपास लोगों की सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं, जिनमें से 130 से ज़्यादा लोगों के हमने ब्लॉग्स शेयर किए हैं और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके हमने वीज़ाज वगैरह शेयर किए हैं। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी कि जुलाई और अगस्त 2025 में भी हमने 9 कैंडिडेट्स के स्टैम्प्ड वीज़ाज शेयर किए हैं। दोस्तों, मैं आमतौर पर वर्क परमिट्स वगैरह शेयर करने में यकीन नहीं रखता, राइट, क्योंकि वर्क परमिट तो एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम यह मानते हैं कि जब वीज़ा स्टैम्प हो जाए उसके बाद ही आपके साथ शेयर करना सही होगा। यह जानकारी शेयर करने के पीछे सिर्फ यही कारण है दोस्तों कि अगर बात हो रही है क्रोएशिया की, देन वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी इन इंडिया, राइट। एंड यू मस्ट बी अवेयर कि आज की डेट में कॉन्ट्रामेंटर्स का जो ऑफिस है वह भारत के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी अवेलेबल है, राइट। तो पहला प्रश्न ये कि क्या क्रोएशिया जाना अभी भी सही है? बिल्कुल सही है, राइट। और अगर आप डेजिग्नेशन को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप इस समय सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं जीसीसी कंट्री में, या मान लीजिए भारत में आप बीपीओ में काम करते हैं, आप बीए पास हैं, बीकॉम, बीएससी, एमए, मींस कुछ भी आपने किया हुआ है, बस आपको शेंगन कंट्री में जाना है किसी ऐसे काम में जहां पर आप जाकर आराम से लाख रुपए या उससे अधिक कमा सकें, कमाकर घर भेज सकें, अपने इन्वेस्टमेंट को आप जल्दी रिकवर कर सकें। एक ऐसा देश जो कि आपको 3 साल के टीआरसी दे, राइट। एक ऐसा देश जहां पर आपको एक ट्रस्टेड एम्प्लॉयर मिले और जेन्युइन कंसल्टेंसी मिले। तो आप बिल्कुल सही कंसल्टेंसी का सही ब्लॉग देख रहे हैं, बिल्कुल सही समय पर आपको ये ब्लॉग मिल गया है। हम लोग कुछ और फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि अगस्त 2025 में हम कुछ नई फाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के लिए। ध्यान रहे, कैंडिडेट्स नए हैं लेकिन एम्प्लॉयर्स हमारे पुराने हैं, टेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं। इन एम्प्लॉयर्स के पास पहले से ही बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। अब जब बात होती है डिलीवरी की, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूरोपियन देशों में बोल्ट और वोल्ट यही 2 कंपनियां हैं जो कि काम करती हैं। हमेशा इनके लोकल वेंडर्स होते हैं, मींस एक लोकल नागरिक होगा या लोकल नागरिक होंगे क्रोएशिया की, जिनकी कंपनीज होती हैं जो कि इन ऐप्स के लिए काम करते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं इनका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले से ही हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि आप जाकर कहाँ रहेंगे, किस तरह की व्हीकल को, यानी कि किस तरह के 2 व्हीलर को आप चलाएंगे। वी आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स वाई वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, ओके। कुछ और फैक्ट्स क्रोएशिया डिलीवरी को लेकर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रोएशिया का अगर वर्क परमिट आ जाएगा तो उनको वीएफएस की डेट्स नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने 9 सक्सेस स्टोरीज, राइट, हमने क्रोएशिया के 9 स्टैम्प्ड वीज़ाज आपके साथ शेयर किए हैं पिछले ही कुछ दिनों में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जुलाई और अगस्त की, राइट। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हम आगे भी अपने कैंडिडेट्स के लिए डेट्स निकाल कर ले आएंगे और उनके वीज़ाज भी स्टैम्प कराएंगे। अगर देखिए कॉन्ट्रामेंटर के थ्रू आप किसी भी कंट्री का प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय ज़रूर लगे, लेकिन हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को डेट्स वगैरह मिलने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, वह हमारा काम है, बस आपने फिनेंशियली, मेंटली, राइट, प्रिपेयर्ड रहना है, फिजिकली मेडिकली फिट रहना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें, जैसे कि आपको पता है क्रोएशिया के लिए हमें पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी चाहिए होती है, जिसको हम अपोस्टाइल करा लेते हैं, वह आपने देनी है। आज की डेट में क्रोएशिया का कितना टाइम लग रहा है? देखिए, पहले से थोड़ा तो समय बढ़ा है, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि क्रोएशिया का जो प्रोसेस होता है अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है आपका वर्क परमिट आना, दूसरा हिस्सा है वीएफएस में डेट लेने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका सबमिशन होना, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को हम देखिए कई बार कर चुके हैं। जब हमने 150 के आसपास सक्सेस स्टोरीज दी हैं पिछले 2 से 3 सालों में, तो आप समझ लीजिए कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और कॉन्फिडेंट हैं जब बात आती है क्रोएशिया की। आपको जानकर खुशी होगी कि 10 से अधिक तो हमारे क्लाइंट्स हैं, मीन्स वो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि हमसे अलग अलग कामों के लिए कैंडिडेट्स लेते हैं, ना सिर्फ हमारे भारत के ऑफिसेज से बल्कि हमारे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिसेज से भी, राइट। तो दोस्तों, फिर से क्रोएशिया के अंदर डिलीवरी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। वोल्ट और वोल्ट जो हैं दोनों वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, पूरे यूरोप में ये कंपनियां फैली हुई हैं। यूरोप में डिलीवरी
का काम जो है, अगर उसकी तुलना की जाए गल्फ से, तो यूरोप में थोड़ा सा अपर एंड आपको मिलता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं। मतलब यूरोप में देखिए या तो ठंडा होगा या ज़्यादा ठंडा होगा, गर्मी तो होती नहीं है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलते हैं या फिर आपको बाइक्स मिलती हैं, दोनों ही चलाने में आसान है, राइट। और फिर आपको पता है, देखिए जब बात होती है यूरोप की, तो क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लिविंग, शेंगन कंट्रीज़ में जाने के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, डेफिनेटली आपको वे सभी लाभ यहाँ पर भी मिलते हैं, राइट। और क्योंकि हमारे टेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, टेस्टेड है सब कुछ, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस हाँ, एक बात का आप सभी ने ध्यान रखना है कि 2025 में अधिकतर यूरोपीय देशों का जो एक एवरेज टाइम पीरियड था वर्क परमिट आने का और फिर वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद फ्लाइट होने का, यह लगभग 1.5 गुने से दुगना हो चुका है। और यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कई बार आप हमें पहले से फॉलो कर रहे होते हैं या फिर आपको हमारा रेफरेंस किसी ने दिया होता है, आप मोटिवेट होकर हमारे पास आ जाते हैं कि सर अब तो हमने यूरोप जाना है और आप ही के थ्रू जाना है, बस आप ही हमारा प्रोसेस करिए। ठीक है, ये एक्साइटमेंट कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि हर नई साल में ना बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि वो जिम जाएंगे, और 15 दिन के बाद जो है ना वो रेजोल्यूशन फेड अवे हो जाता है, राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिम का एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, अगर आप हमारे पास आ गए, हमने आपकी फाइल्स को एक्सेप्ट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को भेज दिए। अब आप एक बार इमेजिन करिए कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर को सिर्फ 10 कैंडिडेट चाहिए थे, सिर्फ 10 फाइल्स चाहिए थी, और हमने आपकी फाइल्स को एक्सेप्ट कर लिया, आपने हमें कुछ टोकन भी दे दिया, आपने पीसीसी भी दे दी, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या कुछ ही समय के बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया और आप बोलते हैं कि नहीं सर अब नहीं जाना, अब यह दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, अब घर वाले मना कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक योर डिसीजन विद प्रॉपर कंसिडरेशन, डिस्कस विद योर फैमिली। हर पर्सपेक्टिव से पहले आप सोच लें, समझ लें कि क्या आप इतना समय हमें दे पाएंगे, क्या फिनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं। हर एक बात को गहराई से सोचने समझने के बाद ही आप हमारे पास आवेदन करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है प्रोसेस का जो भी एवरेज टाइमिंग हमारी टीम आपको बता रही है वह कभी भी बढ़ सकता है। नो डाउट आपका जो एम्प्लॉयर है वह चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी भारत से वहाँ जाएं काम करने के लिए, आपका एम्प्लॉयर चाहता है, हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी जाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी जाएंगे हमें हमारी मेहनत का पैसा जो है फी उतना जल्दी मिलेगा, और आप भी जल्दी जाना चाहते हैं, और आप जैसे वहाँ जाएंगे आपका लोकल वहाँ पर टीआरसी बनेगा, आप काम स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इन बातों को हम समझते हैं, लेकिन आपको यह समझना है दोस्तों कि अगर किसी देश का वर्क परमिट डिले हो रहा है या फिर किसी देश का वर्क परमिट आने के बाद वीएफएस की डेट्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर मान लीजिए वीएफएस का अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद एम्बेसीज जो हैं 2 महीना 3 महीना या ज़्यादा समय ले रही हैं, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू वर्क वीज़ास, ओके। और हम कभी भी कोई शॉर्टकट ना लेने वाले हैं, ना लेते हैं, और ना ही आपको हम ऐसा कोई दिलासा या आश्वासन दे रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेट रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है और सही रास्ता होता है, हमेशा की तरह हम उस पर ही चलने वाले हैं। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप कटिबद्ध हैं, राइट, अगर आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, यू आर मेंटली क्लियर अबाउट योर गोल कि मुझे यूरोप जाना है, शेंगन में जाना है, जेन्युइन तरीके से जाना है, जेन्युइन एजेंसी से जाना है, उसके लिए जो भी एफर्ट्स लगेंगे उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में ले लिया है, तो फिर हमें कॉल करिए वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM। माई एडवाइजर्स आर वेटिंग फॉर योर कॉल। जीसीसी में हैं आप तो दुबई ऑफिस में कॉल करिए, भारत में है तो नई दिल्ली या देहरादून के ऑफिस में कॉल करिए। हम आपके सपने को पूरा करेंगे, लेकिन आपको पूरा साथ देना होगा, राइट, जैसे मैंने आपको समझाया। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी होता है मुझे जब आप सीरियसली अपने करियर के लिए टाइम देते हैं, राइट, क्योंकि आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रामेंटस का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सीरियस करियर की बातें होती हैं। कभी भी हम लोग लाइक्स और व्यूज़ के लिए हवाई बातें नहीं करते कि आप जो है हमसे कवर लेटर और CV बनवा लीजिए और मैं आपको न्यूजीलैंड के 10 एम्प्लॉयर की लिस्ट दे रहा हूँ, इनको ईमेल करिए और जॉब लग जाएगा। अगर ऐसे ही हो रहा होता तो भारत में 2500 लाइसेंस्ड एजेंट नहीं बैठे होते, इतनी बड़ी बैंक गारंटी देने के बाद, इतने बड़े बड़े ऑफिस खोलने के बाद। ये बात आपको समझनी है दोस्तों। अगर भारत सरकार विदेश मंत्रालय जो आपको पासपोर्ट देती है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जो कि आपको PCC देते हैं, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जो कि दुनिया भर के देशों में दूतावास खोलते हैं, आपको क्या लगता है अगर आज़ादी के 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, दुनिया में अगर कोई ऐसा देश जिसके नागरिक सबसे ज़्यादा विदेशों में काम करते हैं तो वह भारत है। दुनिया का ऐसा कोई देश जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है
उसके नागरिकों द्वारा विदेशों में कमाया हुआ धन प्राप्त होता है तो वह भारत है। तो प्लीज़ आप अपने माइंड से ना हर प्रकार का एक डाउट हटा दीजिए। ब्लॉगिंग वगैरह अभी कुछ वर्षों पहले स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, राइट, मतलब मेरी उम्र कितनी है, 37-38 साल, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था उससे पहले भी भारतीय लोग गल्फ जा रहे थे, भारतीय लोग यूरोप जा रहे थे और जेन्युइन प्रोसेस से ही जा रहे थे, रजिस्टर्ड एजेंसीज के थ्रू ही जा रहे थे, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर ही जा रहे थे। जो हवाई बातें कर रहे हैं जो लोग, या जो सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर इलीगली एजेंट बनने का कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन माने ये लोग खुद अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हैं। आपका करियर तो छोड़ दीजिए, अगर ये लोग अपने करियर को लेकर सीरियस होते तो सबसे पहले ये छोटा सा लाइसेंस तो लेकर एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो खोल लेते। इनको अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन पकड़े गए नॉन बेलेबल है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉन बेलेबल। ओके, आसानी से जो है बेल नहीं मिलती है अगर कोई बिना लाइसेंस के काम करते हुए एजेंट पकड़ा जाता है। तो ये मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे भाई बंधु हैं हमारे जो कि भविष्य में एजेंट बनना चाहते हैं, वो भी शायद हो सकता है हमारे ब्लॉग्स को देखते हो। तो भाई बहुत अच्छा काम है ये, अब देश सेवा करेंगे, लोगों को करियर देंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना इधर, नहीं तो दूसरा मौका नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर तो नहीं है, आपकी डिग्री चेक होती है, बैंक गारंटी लगती है, पूरा ड्यू प्रोसेस होता है भाई। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार लाइसेंस देती है, एक एक कागज चेक करने के बाद। तो जल्दबाजी में अपने हाथ ना जलाएं, ठीक है, आराम से चलें। हमसे मिलने आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खुशी होगी अगर हमारे सेक्टर में और ईमानदार और बढ़िया लोग आएँ, राइट। जैसे बॉलीवुड के लोग चाहते हैं कि अच्छे स्टार्स आएँ, जैसे अच्छे पॉलिटिशियन चाहते हैं कि अच्छे युवा नेता आएँ, वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि भैया हमारी इंडस्ट्री में अच्छे लोग आएँ और कबूतरबाज कम हो, चोरी चकारी ठगी बंद हो, कम हो, उससे हमें ही लाभ होगा, राइट। हमारा पूरा इकोसिस्टम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑलराइट। और फिर मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऐसा आपको बोल रहे हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ एजेंट मैं हूँ, बिल्कुल भी नहीं यार, ट्रस्ट मी। भारत के हर राज्य में, लगभग हर एक यूनियन टेरेटरी में बहुत सारे बढ़िया बेहतरीन एजेंसीज हैं जो कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस से बेमिसाल काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वे लोग यूट्यूब पर ना हो, आप लोग विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से जाकर उनका डेटा निकाल सकते हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमें कंसल्ट करते हैं, नथिंग लाइक इट, वी विल गिव आवर बेस्ट। ओके, वी अश्योर यू that when it comes to service quality, we are one of the best company, we are giving our 100%. and of course देखिए, there are certain factors which are beyond our limit, okay, जैसे टाइमिंग वगैरह है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। काम की गारंटी हम लेते हैं, काम होगा एक नंबर का, वीज़ा देंगे जेन्युइन, राइट। समय के लिए, पैसे के लिए, फिजिकली, मेडिकली, पीसीसी, टाइमिंग, ये सब आपने देखना है। मैंने पूरा विस्तार से आपको बता दिया, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराया जा सकता, आप समझदार हैं। क्रोएशिया के अलावा बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुएनिया, जर्मनी, फ्रांस, जिन देशों में भी भारतीय नागरिक जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जा सकते हैं ना, लगभग सभी देशों का काम हम कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे बेलारूस हो, राइट। लगभग शेंगन कंट्रीज़ हो, नॉन शेंगन कंट्रीज़ हो, गल्फ कंट्रीज़ हो, सभी का काम हमारे पास चल रहा है। थोड़ा सा समय निकाल कर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जेन्युइन लिंक दिया है, प्लीज़ जाकर थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, देख लें कि हमारे पास क्या क्या और वैकेंसीज चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई सक्सेस स्टोरीज, कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।